बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, परमहंस महाराज की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय हो। आज हम सब प्रकाश गुजराती और प्रकरण क्रमांक 25 और चौपाई संख्या 1 से श्रवण करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो प्रसंग में आज कत्तड़ जो दृष्टांत का प्रसंग है, तो आप सब पहले के प्रसंगों में इंद्रावती जी जो अपने गुण अंग इंद्रियों को राजी महाराज जी के चरणों में लगाने की बात समझाई है, और आज के प्रकरणों में कह रही है कि कोई सा निद्रडी रे और जे अजान छड़े जीव तोहे नी संगाए ना बरे और जे पंसा मथे हेड़ी भाइया। तो यहाँ पर कह रहे इस नींद को आग लग जाए। नींद 2 प्रकार की होती है। पहली तो जो हम अपने स्वास्थ्य के लिए नींद लेते हैं, आवश्यक होता है, और दूसरी नींद होती है सांसारिक कामनाओं के लिए, अर्थात हमारे अंदर जब जागृत बुद्धि नहीं है तो हम निद्रा में ही है। जब हमारे अंदर जागृत बुद्धि आ जाए, जाग जाए, उस जागने का आशय यहाँ पर है। कर ऐसे नींद को आग लग जाए जो अभी तक जीव को छोड़ती नहीं है। तो अभी तक इसकी पहचान नहीं थी, अभी तक पहचान नहीं थी, इसलिए अपने ऊपर ऐसी बातें बीत गई। सभी हम सब लोगों के पास इसका ज्ञान नहीं होने के कारण हम पूरे जीवन भर निद्रा में रहे आते हैं, क्योंकि हमको उस परमात्मा का ज्ञान नहीं है, केवल संसार की चाहनाओं कामनाओं का ही ज्ञान है। इसलिए कह रहे हैं यह एक निद्रा है। तो आंखें निद्र उड़ाड़ के अदियों मीजियों आके दिया हिक मी साख अई अगई पर परी पसी करे हाड़े मान सगाए रे साथ। तो कह रहे तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए हे मेरी बहन, हे मेरी बहन, एक दृष्टांत, क्योंकि कोई भी बात समझाने के लिए एक दृष्टांत की, उदाहरण की आवश्यकता होती है। इसलिए कह रहे एक दृष्टांत मैं दे करके तुमको समझाता हूँ, समझाती हूँ, तुम पहले से ही इसको देख करके हे सुंदर साथ जी अपनी बड़ाई का जो है ख्याल रखना। तो कह रहे हैं कि आकड़ मंझे जे आबियो और जेडियो फेरे मिंडी और किन्नी कीजो कत्यो किन न भगीरे भिंडी। तो यहाँ पर एक सूत काटने की जो है दृष्टांत दे रहे हैं कि सूत काटने के लिए आंगन में जितनी मिलकर जो सखियां आई, आंगन में बैठ गई, माना कि 10 सखियां बैठ गई सूत काटने के लिए एक आंगन में। तो उनमें से किसी को बारीक सूत काटा और किसी ने जो है रुई की पुनी को जो है गड्डी तक नहीं खोली। सबको रुई की पुनी दे दी गई, चरखा दे दिया गया कि सबको बारीक सूत काटना है। तो किसी ने तो बड़ी बारीक बारीक सूत काट दिया और कोई जो है रुई की पुनी तक खोली तक नहीं। तो कर कपाई तीऊ आवियों करण कोण करे और केहे सनो कत्यो घड़ो नेह धरे। और कह रहे कि हंसते हंसते सूत काटने के लिए आई थी, सबको बुलावा दे दिया गया कि सूत काटना, घर से हंसते हंसते सूत काटने के लिए आई थी। तो कह रहे किन्हीं किन्हीं ने चित्र लगा करके बड़ी सूत काटा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और करे के बिठियूं मैं बीच थे पण नाड़ी नंद न चढ़े और कतड़ के पिसरियों रे उठियो और राता धरे। कई अभिमान में बैठी रह गई और जो चरखा है, जो तकला है, उस पर सूत को चढ़ाया तक नहीं। काटने की तो बात छोड़िए, और कह रहे जो यहाँ काटना भूल गई वह घर जाते समय पछताएंगी।
अर्थात यह सूत क्या है, सूत कातने अर्थात हम माया के खेल को देखने आए कि जाकर के भूलेंगे नहीं। तो यहाँ तो किसी ने अच्छा बारीक काता, मतलब राजी महाराज के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। और कई लोग क्या, अधिकांशतः हम सब लोग यही है कि अपने रुई को जो है चरखे पर चढ़ाया तक नहीं। तो कारण है कि किन्नी कत्या सुहाग जा और सूतर भर या शेर, और के बिठियों मैं बीच थे और पैर मथे चाढ़े पैर। तो कईयों ने पति को खुश करने के लिए शेर भर सूत कात डाला, थोड़ा मोड़ा सूत कात डाला, और कई पैर के पैर चढ़ा करके बैठे रह गई, आराम से गप मारते हुए बैठे रह गई। अर्थात कुछ तो मीडियम क्वालिटी के सुंदर साथ होते हैं कि थोड़ा मोड़ा मंत्र ले लिए, कभी कभार पूरन पूर्ति जो है पूजा पाठ कर लिए। तो कह रहे शेर भर सूत काता, और कोई तो बिल्कुल निकम्मे जैसे, कोई मतलब नहीं, चुपचाप इस संसार में लिप्त रहे। तो के तंतु चाड़ी न तकड़ू और लधाऊ ही वेर, के नारदियों भू अंडू अब के मन थे चढ़ियों सिर मेर। तो कईयों ने तकले पर ऐसा समय पाकर के जल्दी से सूत चढ़ाया, किसी को यहाँ जो है परमात्मा का ज्ञान हो गया, परम धाम का ज्ञान हो गया, तो तत्काल वो अपने रंग में रंग गए। और कई धरती की तरफ देख रही हैं, अभी तकले की तरफ देख रही हैं, कई पहाड़ों की भांत सिर ऊपर करके, अर्थात पहाड़ के ऊपर, अर्थात अहंकार में, सब अहंकार में ऊपर निहार रही हैं। तो हिक तंदु नारी दे विजन्यू और जमारो सभे बेई, और हिक फेरा फेरा दीडे फूटियू पढ़त न छुपाऊं तई। कारण एक दूसरे का सूत देख करके अपनी उम्र गंवाती है कि दूसरा कैसा काट रही है, कौन कैसा नहीं काट रही है, यही करते करते पूरे उम्र को गंवा देती है। और इस प्रकार से एक रूपवती बन करके व्यर्थ में घूमती रहती हैं संसार में, अपना बढ़िया रूप बना करके। तो कारण है कि हाथ में पूनी को छूती भी नहीं है। तमाम संसार में देखे बहुत ऐसे सुंदर साथ है कि संसार में अपना जो है रूप रंग संवारते संवारते पूरे जीवन को समाप्त कर दिए। तो के औची आसन मंजा सूतियों दुख करे, और ऊथियों से उचाट में और जड़े सूतर संभारे। कई जो है आतन में आकर के सुख में सोती हैं, आतन में आकर के मतलब इस झूठे संसार में आकर के बढ़िया मस्ती से सो रही हैं। जब उनको सूत याद आती है तब घबरा करके फिर उठेंगी। जब लास्ट में सुताएगा कि अरे अंतिम समय आ गया कि अरे हम परम धाम इस संसार में क्यों आए थे, संसार में हम संसार के दुख को देखने आए थे और अपने पिता को याद करके वापस घर जाने के लिए, लेकिन हुआ क्या, तो फिर घबरा जाएंगी। तो जिनने की जो कतियो और तन के ना देई, और साजोर करे महे जेडिये और मर के मंझ बेही। तो उन्होंने कारण कि जिन्होंने अच्छा काता, अच्छा कार्य किया, तो कारण शारीरिक मेहनत की, जिन्होंने मेहनत की, शरीर से अपना मेहनत करके काम किया, सेवा किया, वह सब सखियों के बीच में बैठ करके उठकर हम उठेंगी कहाँ, परम धाम में। जो सखियां हैं परम धाम में बैठी हैं सब, तो जिन्होंने यहाँ पर अच्छा कर्म किया, अच्छा सेवा किया, अच्छा जो है ध्यान चितवनी किया, तो वहाँ आ करके हंस करके उठेंगी। लेकिन जो कुछ नहीं किया, बस ऐसे ही समय जीवन व्यतीत कर दिया, तो वहाँ राजी के सामने सिर लटकार करके फिर खड़ी हो जाएंगी। कैसे सिर ऊपर उठाएंगे? तो कह रहे हैं कि जिनी जांचो कतयो हारी फूकारे, और सामाले मंज सरतिये सुहाग लधारी घरे। तो जिन्होंने बारीक से बारीक सूत काता और बीच में सांस भी नहीं लिया, एकदम लगे रहे, बीच में सांस भी नहीं लिया, अर्थात संसार की ओर झांका भी नहीं,
सांस नहीं लिया मतलब माया की ओर उन्होंने देखा नहीं है। वे सखियां कह रहे बीच में खुश होकर के अपने घर को जाएंगी, अपने परम धाम को जाएंगी पिया जी के पास। तो जड़े सूतर सबनी निहारियो, अभी अनहाथ पाए, और जीनी मूर न कतियो, और पोस से मोहो लिकाए। तो जब सबके सूत को धनी हाथ में लेकर के देखेंगे कि कौन कैसा काट करके ले आई है, तो कार जिन्होंने कुछ भी नहीं, रुई की पूंदी ले जा करके थमा दी, तो उनका क्या होगा? तो कह रहे हैं कि मुंह छुपा करके वो सबसे पीछे जा करके खड़ी हो जाएंगी। तो कह रहे सूत रबारिये सुहागड़ियों, और निहारी न कर खड़े, हरी कडीनी श्यावासी जेडिये, और ब्योमान लधाऊ धनी। तो करें जो सुहागिनियां बारीक से बारीक सूत काट करके अपने राज्य के पास जा करके दिखाएंगी, तो कह रहे उनका सूत उठा करके राज जी बार बार देखेंगे, उनको सखियों के बीच में शाबाशी देंगे, बड़ा मान करेंगे, बहुत बड़ाई करेंगे, तो कितना अच्छा उनको लगेगा। तो ही फेरी न अरट उतारबो, और तन के ताडे, और रानी कन उजागरा, सूत्र कर दियो पड़ से। तो एक शरीर की ताकत से चरखे को तेजी से घुमाती है, और रात को भी जाग करके सूत को काटती है, और जे कन गालियों बीच में तन न उकले तीन, पई रही तीन हाथ में, और वो बेटियों फेरी न मन। जो बीच में बातें करती हैं और कह रहे हैं कि उनसे तांत भी नहीं निकलता, उनसे रुई का पहले तो तांत बनाएंगे तब न, तो तांत भी नहीं निकलता, और पूनी उनके हाथ में ही रह जाती है। फिर पीछे मन को उदास करके ऐसी सखियां बैठती हैं। तो सभा बीच सरतिये गालियों कदी ही, अपण जीनी की ना कातियो, अब तीनी पर के ही। सखियों की सभा के बीच में जब घर की बातें करेंगी, तो जिन्होंने कुछ भी नहीं काटने के लिए दिया गया, चार सखियों के बीच में बैठ करके सत्संग चर्चा हो रहा है। तो आज हमने सब्जी बनाई तो नमक थोड़ा ज्यादा हो गया, तो बीच में बड़ी बातें करेंगी कि वाद विवाद हो गया और खाना नहीं खाए, थाली फेंक दिए। तो जो इस तरह की सखियां हैं, तो आप विचार करो कि उनकी हालत कैसी होगी राजी पास जब जाएंगे। तो ना की कत्तियो रात में, ना की कत्तियो डीह, ते साढ़े मंज तरसिए, मोहे खड़ दियो की। तो जिन्होंने रात को भी न रात में काटा न तो दिन में काटा, रात दिन उनके लिए बराबर रहा, तो कह रहे वो अपनी जो 12,000 की जमात होगी सखियों की परम धाम में, उसके सामने कैसे मुंह उठा करके देखेंगी। तो उनको तो नजर झुका करके ही बैठना पड़ेगा। तो अधीरे सनो भूलो अघियो, और जय की कत्याऊं, और पड़कीनी बीच थी बिसरियो, पई हथ न छूटाऊं। कईयों ने मोटा बारीक या अधिक काटा, मोटा पतला जो है कईयों ने काटा, और सूत तो काटा, किंतु कईयों ने हाथ में पुनी तक छुआ भी नहीं है, और यहाँ आकर के भूल गई कि हमको रुई काटना है, सूत काटना है, अर्थात झूठे संसार में आकर के भूल गई कि अपने घर को याद करना है, उन्होंने याद तक नहीं किया। तो तीनी साढ़े बीच तरसिए, जो मेरी डाल धाऊं, नाता चेता बाड़िए, और बगला था परी परी करे धाऊं। तो वे घर में सखियों के बीच में ताने सहेंगी, जो जिसने काटा नहीं तो वो क्या है ताने सुनेंगे, इसलिए चेतावनी दे करके अपने फर्ज को मैं उतारती हूँ। इंद्रावती जी कर रही हैं, बार बार पुकार करके हम आप सबको बता रहे हैं कि आप याद करो
तो यह रुई का दृष्टांत दिया गया। इसका आशय यह है कि हम इस संसार में क्यों आए हैं, संसार को देखने आए हैं, यहाँ भजन करना है और याद जी को याद करना है, इसलिए आप जो है सतर्क रहो। तो आंखें थाऊं सुन दे धड़ी जीऊं और जमारो अभेबे, और अगी अगिया थी दियो अड़सियों और कई कतो को ना बेही। हमारी सारी उम्र तुमको धनी की बाणी सुना सुना करके बीतती जा रही है, हम लोग की बाणी रोज सुन रहे हैं, तो कह रहे तुम आगे चल करके पछताओगी सखियों, यहाँ बैठ करके सूत आप क्यों नहीं काटती हो, अर्थात आप भजन क्यों नहीं करते हो। तो जीनी अजन कातियो सारी दियो से, और जड़े गालियों कर दियो पाण में, और जेडियो सभे वे। तो जिन्होंने आज तक सूत को काटा है, वह जब अपने सखियों में बैठ करके तो कह रहे हैं कि बातें करेंगी तो वह रोएंगी। इन्होंने आज तक सूत को काटा नहीं, हाथ में छुआ नहीं, तो परमधाम में जब समाज में बेइज्जती होती है ना, तो वह बेइज्जती फिर सही नहीं जाती है। अपने आगे किसी को, अरे आपको कहना था तो अपने आगे कह देते, क्या जरूरत थी कि माइक लगा करके मंच में कहो, हमारे पोल को खोल दो। तो फिर वह बहुत बड़ा जो है एक जो है द्वेष बन जाता है। तो कारण इस तरह से जब सखियों के बीच में राजी महाराज जी बेइज्जती कर रहे, देखो देखो पाछे वाली बैठी है, मुंह लुका करके छुपा करके सिर ऊपर नहीं कर रही है, और कहती है पिया जी आपके बिना हम रह नहीं सकते एक पल के लिए, और वहां गई तो तमाम पति पत्नी कुटुंब परिवार बन गए। देखो तो फिर कह रहे हैं कि फिर क्या होगा, ऐसी बेइज्जती सुन करके रोएगी, आंसू बहाएगी और सिर ऊपर उठा नहीं सकती है। तो कह रहे हैं कि केहूं गिनतियों सुहाग सुल्तान जा, असुहागणियों से कर खड़ी गालियों कदियों बीच बेही। आप कह रहे हैं कि एक अपने धनी का सुख लेगी जो यहाँ बारीक सूत काट करके जाएगी, राजी महाराज जी का भजन करके यहाँ से जाएगी, तो वहां पर धनी का सुख पाएगी, वही सुहागिन नार कहलाएगी, वही सच्चा कहेगी ना। सामने पर मुंह फुराई करो, मैं तो तुम्हारे बिना रह नहीं सकती राजी महाराज जी, और एक कोई मिल जाए सामने वाला मोटरसाइकिल से लेकर के चला जाए, तो फिर पिया जी जो है भूल गए, और फिर तो अब फिर हम संसार में आ गए, और यहाँ जो है तमाम संसार का चमत्कार नहीं है। तो अरे तो सब तो हम सुहागने ना रहे, क्या मतलब। तो अब कह रहे हैं कि जो इस तरह से यहाँ आकर के भी ऐसे परिवेश में आकर के जो प्रतिकूल समय हो, ऐसे में भी आप भजन करो, तब तो करने वाले हुए ना। तो कह रहे हैं वही सबके बीच बैठ करके और हाथ ऊंचा करके और मुस्कुराएगी। तो जीनी की ना जांडियो अवते है हथ ना छूती पई, अकोण करे घर में आई आबई अपण उन्हीं हाम रही। अब कह रहे हैं कि जिन्होंने कुछ नहीं जाना और न हाथे पुनी को ही छुआ, बड़ी खुशी के साथ आई थी कि हम अभी जा रहे हैं माया के संसार को देखने राजी महाराज जी, और वहां जाकर के आपको मैं भूल नहीं सकती हूँ, पर उनकी चाहना बाकी रह गई, उनकी यहाँ पर चाहना भी बाकी रह गई। संसार आई थी संसार में देखने, तो संसार के न तो देखने की कामना पूरी हुई, न तो अपने राजी महाराज जी को याद किए, तो दोनों अधबीच में रह गई। तो कह रहे कि कुछ ऐसी भी सखियां हैं, तो जैसे ब्रज में आई रात में आई वहां करके जो तामती सखियां रह गई, तो राजी महाराज जी मैंने तो दुख को देखा नहीं, मेरा भी पेट भरा नहीं है। तो कह रहे हैं कि कुछ तो ऐसी भी सखियां, कुछ तो इसी संसार में रह गई, कुछ संसार में रह करके राज्य को देखा, और कुछ ऐसे रह गई कि न राज्य को याद किया, न उनका संसार से ही मन भरा पेट भरा, चाहना भी उनकी बाकी रह गई। प्रकरण क्रमांक 25 चौपाई संख्या 627।
तो वाह। हुईसो भरम जो खेड़ जे लाथो लहे न किय अंक उघाड़े सहो कुछड़ अपूर्ण परितीय अजूतीय। तो कह रहे आग पड़े ब्रह्म की गहरी नींद में, इंद्रावती जी कह रहे ऐसी गहरी नींद को, गहरी नींद मतलब यह जो सांसारिक नशा रूपी नींद है, इसको आग लगे। कह रहे कि जो उतरती नहीं है, अर्थात आपकी जो है अरबपति बन जाओ पर फिर भी आपकी चाहना मिटने वाली नहीं है, खरबपति बनने के लिए तैयार। तो कह रहे थोड़ा सावधान हो करके देखा भी, पर फिर का ज्यों का त्यों, अर्थात सावधान हो करके देखा, अर्थात वाणी चर्चा में बैठे, सत्संग में चर्चा में बैठे सुने, लेकिन जैसे हटे तैसे त्यों का त्यों फिर से घर परिवार संसार दिखाई देने लगता है, अर्थात ज्यों का त्यों। तो हिक त्रकु झोरी न ताव में और फोकट फेरा दीन, हिक झोड़ा लगाई न पहाड़ में अधीरे उनी न जातो कीन। एक गुस्से में आकर के तकले को ही तोड़ देती है। तकला मतलब जो चरखा सूत काटने के लिए मिला था, सूत काटने की तो बातें छोड़ो, और वो तकले को ही तोड़ देती है। बहुत आप देखो कि धर्म में तारतम्य पा गए, राजी महाराज जी हमारे साथ का किए, मेरा तो ऐसा नुकसान हो गया, हम आज से जो है न मंत्र न पूजा न चंदन न महाप्रसाद कुछ भी नहीं करेंगे, अर्थात तकले को भी तोड़ देती है। और एक ऐसी है जो आपस में झगड़ा करा देती है, हे बहन तुम क्या जो है ये कर रही हो पूजा पाठ, तुम्हारा लड़का तो बिगड़ जाएगा, पढ़ता लिखता नहीं है, बस इसी में लगा रहता है। तो दूसरी जा करके झगड़ा भी करा देती है। कह रहे हे बहन उनका कुछ नहीं जाता, इस बातों से, ऐसे कार्यों से सावधान रहे, जो बिगाड़ देती है, जो खलनायकी करती है, जो सुंदर साथ एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं, तो उनका कुछ नहीं जाएगा, जाने वाला है आपका। तो ही कपाण त्रकु सारीन बिनय ज्यू और हल्के कताइन ठीक जेडियू जाने जोर करे पण आई तू कराइन। एक ऐसी है जो अपने हाथ अपने साथ साथ दूसरे के तकले को भी संवारती है, जैसे चेतन दास जी। तो कर ताकि दूसरी भी जल्दी से काटे, मैं तो काट रही हूँ, इस स्वाद को दूसरा भी चखे, उसका भी हेल्प करते हैं। जो अपना समझ करके काम कराती है कि हम अकेले जा करके क्या करेंगे, इसको भी लेते चले। तो हिक खोटी करी न पाण बियन के अत्र के पाइन वर और जड़े उठ दियो आतण मंजा तड़े गाड़ियों थी दियो घर। तो एक ऐसी है जो अपना और दूसरे का समय भी नष्ट कर देती है। अरे सत्संग में क्या थोड़ा गप मारने लगे, सत्संग चल रही है हमारी चर्चा, और दो जन खड़े हो गए किनारे में और सांसारिक बातें, तो एक तो दूसरे का संवारती है और एक दूसरे का भी समय नष्ट कर देती है, और उनके तकले को टेढ़ा कर देती है, अर्थात जो कुछ थोड़ा मोड़ा मन लगा है फिर उतार करके जहां का तहां कर देती है। जब वह आतन से उठ करके घर जाएगी, अर्थात इस शरीर को छोड़ करके उस घर के तन में जागृत होगी, तब घर में जा करके फिर बातें करेंगी कि क्या स्थिति हो गई। तो ही कत्र कुरो झोरी न बिनिजियो अवते पर तिधि किया और कतण उनी पूरो थे अपण मिहिंडा ले दिदियों नियो। एक ऐसी है जो दूसरे का तकला भी तोड़ देती है, और उनकी क्या हालत होगी आप विचार करो। अपना तो आपने काटा नहीं, दूसरा जो काटने जा रही थी उसका आपने ताकला भी चरखा भी तोड़ दिया, उसका काटना तो खत्म हो ही गया, और कारण दूसरे के ताने भी सुनेगी। एक तो अपना नुकसान भी हुआ और ताना भी सुनेगी। तो जा जोड़ा लगाए पाण में साकंदी उचाड घड़ी और मन में भाई कोई ना पसे पण महे बैठो सुनो धनी।
तो जो आपस में झगड़ती रहती हैं वह अधिक उदास रहेंगी। जो आपस में यही चर्चा लड़ाई झगड़ा करती रहती हैं वो और उदास रहेंगी। मन में समझ बैठी हैं कि हमें कोई देखता नहीं है, हम चाहे जो कर लें। पर धनी तो सबके अंदर बैठे बैठे देख रहे हैं, सबकी बातें सुन रहे हैं। तो जीव करे मन से गालडी और सा सभे दीदी घर पाए ना रह दी तीर जे तरी ऐ जिन बिसरो इन पर। जो कार्य जीव मन से बातें करता है वह सब घर में बातें होंगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।